नमस्कार दोस्तों। हम सभी लोकतंत्र और गणतंत्र के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं और बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि यार लोकतंत्र क्या है, गणतंत्र क्या है? दोनों सेम ही है। हमारा देश लोकतांत्रिक भी कहलाता है और इसको हम गणतंत्र भी बोलते हैं। रिपब्लिक डे अपना 26 जनवरी को मनाते हैं। तो एक्चुअल में है क्या? लोकतांत्रिक देश है या गणतांत्रिक देश है? तो आइए आज मैं इस सेशन में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, एक्चुअल में दोनों है क्या। देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र लगभग लगभग सेम ही है, एक ही चीज़ है। बस क्या है कि छोटा सा डिफरेंस है। छोटा सा डिफरेंस बताने के लिए मैं पहले दोनों की परिभाषाएं बताता हूँ। देखिए, लोकतंत्र में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताना चाहता हूँ कि लोकतंत्र माने ऐसा नियम, ऐसा प्रशासन जहाँ पर कोई भी देश, जैसे जिस देश में लोकतंत्र लागू होता है, वहाँ पर उस देश के शासन में, उस देश के प्रशासन में कहीं न कहीं जनता की सहभागिता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे अपने देश में देखिए, नगर निकाय के चुनाव हो या ग्राम पंचायत के चुनाव हो या इवन सबसे बड़ा जो चुनाव है प्रधानमंत्री का चुनाव होता है और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, उसमें भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता की सहभागिता होती है। यानी जो निर्णय लेती है, वो जनता ही लेती है। जैसे अपने देश में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, उसमें डायरेक्टली हम प्रत्यक्ष रूप से जाकर के हम वोट करते हैं कि हम सांसद के लिए वोट करते हैं और वो सांसद हमारे प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ठीक है? और ऐसे ही राष्ट्रपति के लिए देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधि द्वारा ही राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ऐसा देश जहाँ पर कोई भी कार्य जनता के निर्णय से होता है, कोई भी प्रशासन का कार्य, कोई भी सरकार चलती है, कुछ भी हो रहा है, वो वहाँ पर कहीं न कहीं जनता का निर्णय है, जनता का मन है, ठीक है? तो वहाँ पर उसको हम बोलेंगे लोकतंत्र। अब देखिए, गणतंत्र भी लगभग लगभग स्वरूप वही है। गणतंत्र माने वही चीज़, बस इसमें क्या है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, जैसे कुछ देश ऐसे हैं अभी भी, जैसे इंग्लैंड है। इंग्लैंड लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वो गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पर जो राष्ट्राध्यक्ष है, यानी वहाँ पर अभी भी राजा वाला राजतंत्र चल रहा है। वहाँ पर अनुमानसिक तौर से जो राष्ट्राध्यक्ष है या मतलब जो भी राजा है, अगर मान लीजिए राजतंत्र चल रहा है तो राजा है, तो वो राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, ऐसे चलता आएगा। तो ऐसे ऐसे लोकतंत्र जहाँ पर अनुवांशिक राजा बन रहे हो या राष्ट्राध्यक्ष अनुवांशिक रूप से देखे जा रहे हो, वो खाली और खाली लोकतंत्र हैं, गणतंत्र नहीं है। लेकिन ऐसे लोकतंत्र जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष भी निर्वाचित किए जाते हो, आनुवांशिक रूप से नहीं देखे जाते हो, जैसे अपना देश भारत है, यहाँ पर राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति का बेटवा जो है राष्ट्रपति नहीं होता है। समझ गए? राष्ट्रपति का जो बेटा होता है वो राष्ट्रपति नहीं होता है। उसको हर 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होता है और हम चयनित कर सकते हैं। तो समझ गए कि गणतंत्र का जो कीवर्ड मतलब जहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष भी निर्वाचित किया जाए, आनुवांशिक तौर पे ना चुना जाए, वो होगा गणतंत्र। अपना देश भारत गणतंत्र है। अमेरिका भी गणतंत्र है, वो लोकतांत्रिक भी है, लेकिन साथ ही साथ गणतंत्र भी है। तो कोई भी देश जो गणतंत्र है वो लोकतंत्र निश्चित होगा, लेकिन कोई भी देश जो लोकतंत्र है वो गणतंत्र हो, ये गारंटी नहीं है। तो आज आपको मुझे लगता है थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या अंतर है। बस कीवर्ड याद रखिएगा कि निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष इक्वल टू गणतंत्र। समझ गए? मतलब जनता द्वारा या चुना अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर चुना जा रहा हो, यानी आनुवांशिक तौर पे ना हो, जेनेटिक मतलब ना हो, तो आप समझ जाइए कि वहाँ पर गणतंत्र है, ठीक है? अगर आपको समझ में आई हो बात तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।